स्वागत है आप सभी का मेरे फर्स्ट लॉन्ग व्लॉग में। जैसा कि आप सभी को थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा, मैं जा रही हूँ आज इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में, जो कि मैं गई थी इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के सेकंड लास्ट डे। और ये व्लॉग मेरा 26 नवंबर का है। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, जिस वजह से मैं वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी, और तबीयत मेरी आज भी ख़राब है। तो फिर मैं निकल गई हॉल नंबर 5 के लिए। यहाँ पे जाके हमें मिलना था मिस्टर अशोक कुमार जी से, जिनसे हम मिले। इन्होंने अच्छे से हमारा वेलकम किया। उसके बाद इन्होंने हमें बैठने को कहा, हम बैठे, और बैठने के बाद इन्होंने कहा जब तक आप लोग बैठिए, आप लोग पानी वगैरह पीजिए, फिर मैं अभी आता हूँ। और ये लेने गए थे हमारे लिए इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 25 की गाइडेंस बुक। इसमें आपको हर एक चीज़ के बारे में मिल पता चलेगा, जिसमें कौन सा स्टॉल कौन से हॉल में लग रहा था, हर चीज़ के बारे में, जो कि मैंने खुद अभी तक रीड नहीं करी। और ये जो बिस्किट मैं खा रही हूँ, ये इतने ज़्यादा टेस्टी थे, मुझे बहुत टेस्टी लगे। और मेरा बीपी लो हो रहा था, तो उन्होंने मेरे लिए कॉफ़ी मंगाई। उसके बाद हम निकल गए ट्रेड फेयर को एक्सप्लोर करने के लिए। और जितनी भी मेरी वीडियोज़ हैं, ये हॉल नंबर 5 की हैं। और यहाँ पे मैं स्टॉल पे पहुँची, ये जूट के नेकलेसेस से, जो मैं पहनती ही नहीं हूँ, बट मैंने वीडियो शूट कर रही थी तो मैंने उसमें ले लिए थे। उसके बाद ये प्यारी सी झालर बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं। और इनकी जो स्टॉल पे पूरा डेकोरेशन का सामान था, जो हम अपने वॉल पे लगा सकते हैं। उसके बाद मैं आगे बढ़ी। आगे बढ़ने के बाद ये कुछ कपड़ों के स्टॉल थे, यहाँ पे शॉल थी, कुर्तीज़ थी, अनस्टिच थी। उसके बाद ना मेरा मन था पश्मीना शॉल खरीदने का। तो मैं पश्मीना शॉल मुझे दिखी, मतलब शॉल पश्मीना थी या नहीं थी ये तो मुझे कहीं नहीं पता, बट स्टॉल पे मुझे ना ये शॉल दिखी थी, बड़ी प्यारी सी कलर की थी। तो मैंने सोचा इसे देखा जाए। तो मैंने इसका कपड़ा छू के देखा, बहुत ही सॉफ्ट था। उसके बाद मैंने इसे पहन के देखा, ओढ़ के देखा कि मुझ पे कैसी लग रही है। मुझ पे भी ठीक ठाक लग रही थी। तो बट ये भैया ना, पता है कितने की बता रहे थे, ये शॉल 1500 की बता रहे थे। लेकिन जो मैंने सुना है, जो ओरिजिनल पश्मीना होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होती है। तो मैंने कहा भैया रहने दो, ये आप रखो, और मुझे ट्रस्ट नहीं है, जब तक मुझे नॉलेज ही नहीं है तो मैं कैसे खरीद लूँ, ठीक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टॉल पे गई। तो यहाँ पे ना मुझे पूरे स्टॉल पे बस एक ही फ़ेरन पसंद आया, जो कश्मीरी फ़ेरन था। और एक्चुअली फ़ेरन कश्मीरी होता है, सॉरी टू से दैट, बट तो फिर मुझे वो फ़ेरन पसंद आया, वो मैंने फ़ेरन उतरवाया। उसके बाद देखिए, ये भैया फ़ेरन उतार रहे हैं। इतनी देर बाद तो उन्होंने मेरी सुनी थी कि मैंने कहा भैया उतार दो। उन्होंने फिर इतनी देर बाद वो उतारा, क्योंकि भैया बिज़ी इतने थे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बिज़ी थे। और ये मैंने फ़ेरन अपने ऊपर लगा के देखा। पता है इसके प्राइस क्या बताए थे भैया ने? इसके प्राइस भैया ने बताए थे 7000। 7000 मतलब 7000 का ये फ़ेरन था। इतना ज़्यादा गर्म भी नहीं लग रहा था मुझे, बट ठीक था। बट हाँ, लुक वाइज़ और अट्रैक्ट वाइज़ ना बहुत अच्छा लग रहा था, खूबसूरत लग रहा था। फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टॉल पे गई। यहाँ पे भी कश्मीरी फ़ेरन थे। और ये जो कोट दिख रहा है ना, मुझे इस टाइप के कोट पसंद आ रहे थे, बट लेकिन मैं हूँ पतली दुबली सी, मुझे लग रहा था कि मेरे ऊपर ये सूट ही नहीं करेंगे, और फिर मैंने ये लिए ही नहीं। और फिर यहाँ पे जो स्टॉल पे भैया थे ना, वो गायब ही थे, तो मैंने पूछा भी नहीं। मैं पूछ भी रही थी, वहाँ पे कोई था ही नहीं। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद ये एक इतना क्यूट सा प्यारा सा, देख रहे हैं आप, कैरी बैग सा है। इसमें आप कुछ भी हल्का फुल्का सामान, कहीं घूमने जा रहे हो उसमें डाल के ले जाओ, मार्केट जा रहे हो डाल के ले जाओ इसमें। और ये जो ना, ये प्लांट पॉट था, इसमें कोई भी प्लांट है वो रख लो। उसके बाद मैं आगे नेक्स्ट स्टॉल पे गई। और ये स्टॉल पे जितने भी था ना, सारा गर्मियों का था, सारा सूती था इसमें। उसके बाद मैंने कहा यार, यहाँ पे एक्सप्लोर तो करती हूँ, बेशक सर्दियाँ हैं तो क्या हुआ, यहाँ पे जब हम आए तो हमें हर एक चीज़ एक्सप्लोर करनी चाहिए, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे गई, और यहाँ पे मैंने कुर्तीज़ देखी, सारी सूतीज़ थी, पूरे पूरे सूट थे, सिर्फ कुर्तीज़ भी थी। तो मेरे ना यहाँ पे एक सूट समझ में आया, तो मैंने वो सूट निकाल के देखा कि वो सूट कैसा है। और यहाँ पे मैं अपने जो मेरी वीडियो शूट कर रहे थे, मैं उनसे बोल रही थी कि कुछ देखना चाहिए यहाँ पे। उन्होंने कहा हाँ, जब आप आए हो यहाँ पे तो कुछ ना कुछ देखना चाहिए आपको। तो फिर मैंने एक कुर्ती निकलवाई। कुर्ती क्या, मतलब वो पूरा सूट था। तो मैंने सूट निकलवाया और लगा के देखा, और मुझे अच्छा भी लग रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मुझ पर भी ये लूज़ ही आएगा। यार मैं मतलब पतली इतनी हूँ कि मुझे लगा ये मुझ पे लूज़ ही आएगा। तो फिर उसके बाद मैंने इसका प्राइस भी पूछा, चलो प्राइस तो पूछ ही लेते हैं। उन्होंने प्राइस बताया इसका 3500। तो मैंने कहा भाई इसे वापस ही टाँग दो, इतना ज़्यादा कोई इतना वैल्यूएबल नहीं लग रहा है मुझे ये। उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टॉल पे गई, और यहाँ पे भी जूट की बहुत प्यारी-प्यारी खूबसूरत सी चीज़ें थी। और यहाँ पे जो ये लड़की थी, काफ़ी क्यूट लगी मुझे, अपनी मम्मा के साथ बैठी हुई थी। तो मैंने इन्हें बोला से हाय। ये हाय नहीं कर रही थी, इसकी मम्मा ने बोला कि बेटा हाय करो, तब जाके इसने हाय करा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद
मैंने दूसरा स्टॉल एक्सप्लोर किया। यहाँ पर भी काफ़ी सारी जूट की चीज़ें थी और काफ़ी सारी यहाँ पर लकड़ियों की चीज़ें थी जो कि मैंने देखी। जो लकड़ी की चीज़ थी ये था आपका पैन रखने का स्टैंड, और ये अजीब-सा था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या था ये। तो मैंने मैम से पूछा, मैम क्या है? तो ये मैम बोल रही थी ये फ़ोन रखने का स्टैंड है। मैंने कहा अच्छा। उसके बाद हॉल नंबर 5 में ही ऊपर गई मैं। उसके बाद मैं वहाँ की वेंडर के पास जाके मैंने अपना फ़ोटो क्लिक कराया, क्योंकि मेरी एक भी फ़ोटो क्लिक हुई नहीं थी। तो मैंने फ़ोटो क्लिक कराई। फ़ोटो क्लिक कराने के बाद मैं अंदर स्टॉल में गई और ये यहाँ मिल रही थी कश्मीरी ड्राई फ्रूट्स। कश्मीरी ड्राई फ्रूट्स सुना है काफ़ी अच्छे होते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं कश्मीरी स्टॉल पे गई थी। जिस हॉल में मैं घूम रही थी ना वो कश्मीरी हॉल था। तो यहाँ पे ना ये भैया जो थे, सामने जो आप शॉल देख रहे हो ना, ये शॉल पता है कितने की बताई थी इन्होंने? ये शॉल बताई थी इन्होंने 1.5 लाख की। तो मैंने इन भैया से, और ये लहंगा जो है, ये लहंगा बताया इन्होंने 3.5 लाख का। तो मैंने भैया से पूछा भैया इस शॉल में क्या है? तो उन्होंने भैया ने बताया इसमें माचिस से बहुत बारीकी से काम हुआ हुआ है, जिसमें इसे बनने में 1.5 साल लगे और लहंगे को बनने में 4 साल लगे। तो शॉल 1.5 लाख की है और जो लहंगा है 3.5 लाख का है। मैं शॉक्ड रह गई, पता है आपको, ये प्राइस सुनने के बाद। बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली थी भाई, बहुत ही ज़्यादा। जो ये शॉल थी ना प्रॉपर पश्मीना थी। और ये रहा मेरा पूरा आउटफिट चेक। मैंने अम्ब्रेला फ्रॉक पहनी थी और ये फ्रॉक स्टिच करी थी मेरी मम्मा ने। और इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग को एंड करती हूँ। आप सभी को कैसा लगा मेरा लॉन्ग ब्लॉग? गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।